झारखंड स्टेट जो है 5th शेड्यूल यहाँ में लागू है। 5th शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल का व्यवस्था किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। जैसे नॉर्थ ईस्ट में 6th शेड्यूल प्रोविज़न है। मैं 6th शेड्यूल एरिया से आता हूँ, मिजोरम जी। तो झारखंड में 5th शेड्यूल ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये 5th शेड्यूल लागू है। लेकिन दुख की बात है कि ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल या जो भी रूल बनना चाहिए था, दिस 5th शेड्यूल इज नॉट वर्किंग इन झारखंड। 5th शेड्यूल है जो ये है ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, इसका कोई कार्यक्रम नहीं है। इसका रोल भी अभी मैंने इफेक्टिवली नहीं बन रहा है। इसका सही ढंग से मीटिंग जो जिसका अंदर में जैसे लैंड का समस्या आ रहा है, लैंड एलियनेशन का ट्रांसफर ऑफ लैंड 5th शेड्यूल का अंदर में रूल बना सकता है, कानून बना सकता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ में भी 5th शेड्यूल लागू है, ट्राइबल का संरक्षण के लिए आइदर 6th शेड्यूल प्रोविज़न और 5th शेड्यूल प्रोविज़न, जहाँ में 5th शेड्यूल प्रोविज़न है ट्राइबल का संरक्षण के लिए, इसका डेवलपमेंट के लिए, झारखंड जैसे स्टेट में, वहाँ में आदिवासी का इतना समस्या आ रहा है, ये तो बहुत दुख की बात है। झारखंड प्रदेश का समीक्षा बैठक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पूरी टीम, अध्यक्ष समेत तीनों सदस्य और पूरी पदाधिकारी आज यहाँ आए हैं। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब से आयोग में पूरी टीम बनी, 9 मार्च का अधिसूचना और 12 से लेकर के 14 मार्च तक ज्वाइनिंग करके सभी लोग आदिवासी समाज के लिए सुनवाई भी कर रहे हैं और धरातल पर जाकर के जानकारी भी ले रहे हैं। इसी निमित्त झारखंड प्रदेश के लगभग 14 जिला, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, ऐसे ही पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, ऐसे 14 जिला को हमने विजिट किया। और 14 जिला में आज जो परिस्थितियां सामने निकल करके आई है, ये राज्य में आदिवासी समाज खतरे में है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, मूलवासी भी यहाँ खतरे में है, जो झारखंड के रहने वाले हैं। आज मैं बात कर रही हूँ, अगर एजुकेशन सिस्टम माने शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, कितने बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं आदिवासी समाज का, मिडिल स्कूल में कितना पढ़ते हैं, हाई स्कूल में कितना पढ़ते हैं, कॉलेज में कितना पढ़ते हैं, राज्य में बैठने वाले अधिकारियों को भी मालूम नहीं है। जिला में तो मालूम नहीं है, जो आंकड़ा आया उसी आंकड़ा को लोग बता दिए। यहाँ जो कल्याण विभाग का योजना से सभी जगह छात्रावास चलते हैं, आवासीय विद्यालय चलते हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं ये 14 जिलों में कहीं नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, जितना कैपेसिटी है, ऐसे अगर मैं बताऊं, कल ही की बात, रांची में दीप शिखा हॉस्टल है, आदिवासी लड़कियों के लिए 100 बेड का संख्या है, जिसमें और नया हॉस्टल नहीं बनने के कारण 300 से अधिक लड़कियां वहां रह रही हैं। ऐसे में साहेबगंज का, गोड्डा का भी बता सकती हूँ कि जहां का कैपेसिटी 250 का है, वहां 700 से भी अधिक छात्र रह रहे हैं, लड़के रह रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासी के लिए, उनके पढ़ाई के लिए किसी तरह से राज्य सरकार के माध्यम से कोई योजना प्लानिंग नहीं हुई है, जो आज पूरे विभाग को हमने बताया भी है और कहा है कि इसका व्यवस्था बनाइए, नया प्रकलन तैयार कीजिए, ताकि हॉस्टल में रहने के लिए विद्यार्थियों को तैयारी के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा प्लान हो सके। दूसरी बात कि झारखंड की रोटी और बेटी और माटी तीनों का सवाल है। बाहरी लोग झारखंड की आदिवासी बेटियों को शादी कर रहे हैं और उसी बेटी के कमाई से उनका रोटी चल रहा है और उसी बेटी के नाम से ज़मीन खरीद करके यहाँ का माटी पर अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो रांची से लेकर के संथाल परगना तक
और पूरे लोहरदगा, गुमला सभी जगह दिखाई दे रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम इतना कह सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं आपको, साहेबगंज का बढ़ारवा संथाली उत्तर और बढ़ारवा संथाली दक्षिण, तेतरिया मंडरो प्रखंड, उधवा प्रखंड, बढ़ारवा, इन सब को मैं बता सकती हूँ कि वहाँ पर ही बाहरी लोग आ गए, जिसको हम कह सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ घर कर गए हैं। और जिस तरह से पाकुड़ की बात आती है, पाकुड़ में तो कई कई गांव विलोपित हो गए। ज़मीन का नेचर देखा जाएगा तो पूरा संथाली समाज का है, लेकिन जो संथाल वहाँ रह रहे थे, जो व्यक्ति वहाँ निवास कर रहे थे, कहाँ हैं पता ही नहीं है। तो ये विषय पूरे संथाल परगना के साथ आपको पश्चिमी सिंहभूम में भी मिलेंगे, रांची में भी यही स्थिति है, लोहरदगा में भी यही स्थिति है, गुमला में भी यही स्थिति है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा बात, ज़मीन का मामला है। दान पत्र के माध्यम से ज़बरदस्ती लोग ले रहे हैं, ठग रहे हैं लोगों को, उनको ऋण दे रहे हैं 5,000 राशि का और उनका पेपर में लिख रहे हैं 50,000 राशि का। तो ज़िंदगी भर वो तो ब्याज देते देते थक जाएगा, ना ही ज़मीन उसका वापस होगा। उसी तरह से रिकॉर्ड रूम की बात करेंगे, सादा पेपर में हुक्मनामा लिख रहे हैं, रिकॉर्ड रूम ख़त्म हो गया। बीडीओ, सीओ सहित, सीओ, थाना प्रभारी, एसपी और डीसी सहित पूरा मिलकर के दोनों हाथ से आदिवासियों की ज़मीन को लूटने का काम कर रहे हैं। कहाँ लागू हुआ, कहाँ नहीं हो रहा, कमीशन के सामने ये बात आ रही, तो हम तो कमीशन मतलब सरकार को बोल रहे हैं ना कि भाई इसको तत्काल लागू करेंगे। कमीशन का काम है जहाँ जहाँ जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची जो क्रियान्वयन नहीं हो रही, वो क्रियान्वयन में आना चाहिए, तभी इस प्रकार के शोषण रुकेंगे। ये आदिवासी समाज नहीं बोल पा रहा है, तो आयोग भी एक आदिवासी समाज का संरक्षण देने वाला है, इसलिए आयोग इस विषय को उठा रही है। लागू होना कितना जरूरी है, बेनिफिट क्या क्या होगा? वो बाद में आप बैठेंगे तो सारा डिटेल हम लोग बता देंगे आपको, जो जो चाहिए हम सब बता देंगे। अपना विषय रखने का अधिकार है और आयोग आदिवासी समाज का, सर ने कहे, संरक्षण, सुरक्षण, सामाजिक आर्थिक मजबूती के साथ में उनका जीवन यापन के लिए ताकत बनती है। तो आयोग के अंदर किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने के लिए ncstgrams.gov.in ये आयोग का साइट है, वहाँ वो डायरेक्ट ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी। खान मार्केट, अनुसूचित जनजाति आयोग, 6ठा फ्लोर, लोकनायक भवन, इस पर आयोग को लेटर लिख सकते हैं। यही तो एड्रेस है ना, इसका प्रचार प्रसार तो होता नहीं, इसीलिए आयोग सभी जगह चलेगी, किसी भी जिला में सभी जगह जा रहा है। झारखंड को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमने तो यहाँ समीक्षा जो करी है, अन्य भी हम प्रदेश के, देश के कई हिस्सों में सबसे ज़्यादा अगर शोषण अगर हुआ है, ट्राइबल की ज़मीनों का हुआ। हजारों एकड़ जमीन मतलब आदिवासी को पता ही नहीं है कि किसके नाम से चढ़ गई। कहीं यहाँ की जो जानकारी हमने ली कि इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ही गायब है, मतलब कौन जवाबदार है? यहाँ की सरकार जवाबदार है। ठीक है सर, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत